ये एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब जाकर के हमें ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। कोई भी कार्य देखो, ये मानव शरीर मिला है तो यही हमारे पूर्व जन्म का पुण्य है। कोई स्वर्ग को प्राप्त करते हैं तो उसको भी पीछे पुण्य है। और क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विसंति, पुण्य क्षीण होते ही वापिस उस मृत्युलोक में आना पड़ता है। और सदगुरु दरिया साहब ऐसे महापुरुष हुए, आए थे ब्रह्मलोक से दरिया संत उजीर, अनंत ही हंस से था के जाय मिलिया सुख सीर। उन्होंने एक दिन विचार किया कि मेरे को सदगुरु की प्राप्ति हुई है तो इसके पीछे क्या कारण है। तो विचार करके कहा, जन दरिया सदगुरु मिला, कोई पूर्व जन्म का पुण्य। तो पूर्व जन्म का पुण्य होता है, तब जाकर के हमें यह अवसर प्राप्त होता है। एक राजा था राम, वो राजा हमेशा सोचता कि ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया, उस पुण्य के प्रताप से मैं राजा बना। इसको कोई बता दे कि राजन तुमने ये पुण्य किया, इसके बदौलत तुम राजा बने, तो उनको मैं चाहे जो इनाम दूंगा। लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं दे पाई। एक दिन राजा सुबह सुबह गांव में भ्रमण करने के लिए निकले, तो एक सुतार का घर था। सुतार जांगीड़ खाती। तो वो अपनी पत्नी से बोले कि मैं कल दूसरे गांव जाऊंगा, और राजा के कल लड़के का हाथ टूटेगा, और राजा का हाथ टूटेगा तो या खपचियां होती वो बांधने के लिए हाथ, वो लकड़ी लेने के लिए आएंगे, तो मैं ये लकड़ी है ऊपर तान पर रख देता हूं, वो मांगना आवे तब ये दे देना। ये बात राजा ने सुन ली। राजा ने कहा, इसे पूर्व यानी पहले कैसे पता चला? और ये आदमी हमारे को बता सकता है कि भाई पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया जिसके कारण हमने राजा बना। उस राजा ने उस घर को चिन्हित कर दिया, चिन्ह लगा दिया कि यह घटना अगर सही साबित होगी तो हम पूरा पूरा इस बात का निर्णय करेंगे। और वैसी घटना घटित हुई। वो सुतार कोई दूसरे गांव में चले गए, पीछे राजा का वो लड़का का हाथ टूटा, लकड़ी लेने के लिए गए। राजा ने उस जाकर के कहा, आप सच सच बताओ, आपको कोई भी घटना घटित होने वाली पहले कैसे पता चला? उसने कहा, छोड़ो कि नहीं नहीं, ये तो आपको बात बताना ही पड़ेगा। ज्यादा आग्रह और हट किया तो सुतार भाई ने कहा कि पूर्व जन्म में हम तीनों ही मित्र थे। लकड़ी जंगल में काट कर लाते, बेचते और अपना परिवार का गुजारा करते, परिवार चलाते। एक दिन हम तीनों ने बैठ करके विचार किया कि हम गोष्ठी रखें, कुछ बनाइए भोजन। तो हमने बढ़िया लाडू बनाए। तीनों लाडू थाली में पुरुष करके जैसे भोजन पाने वाले थे, इतना में एक भिखारी आ गया। आंखों में आंसू झर रहे कि बहुत दिनों का भूखा हूं और आ मेरे को प्रसाद दो, भोजन दो। उनमें से एक के पास में लकड़ी थी कि हमने इतने दिनों से रुपये बचा करके इकट्ठे करके आज भोजन बनाने बैठे, तुम कहां से आ गया? सिर पर लकड़ी की मारी और सिर में खून आने लगा। उनमें से एक ने उसके दया आई। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। लड़कों को प्यार और लड़कियों को संस्कार देने से ही चले है ये संसार। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान।
तुलसी दया नहीं छोड़िए जब लग घट में प्राण, उसके पट्टी बांध दी। एक ने आधा लाडू दिया और एक ने अपना पूरा का पूरा लाडू उसको भिखारी को दे दिया। तो उस सुतार भाई ने कहा जो लकड़ी की मारी वो तो बिस्तरों में सड़ रहा, तड़प रहा रोग से, जो आधा लाडू उस भिखारी को दिया वो मैं सुतार हूं, और जो पूरा लाडू दिया उस पुण्य के प्रताप से आप राजा बने। तो कोई चीज है तो पुण्य के बिना नहीं मिलती। कोई कहते राजा महाराजा बनते हैं तो पीछे कोई न कोई उनके पुण्य कर्म है। ऐसी बहुत बातें आएगी। तो भागवत